भाई लोग, अब असली जंग शुरू हो चुकी है। इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, इस सवाल ने फैंस को लिटरली डिवाइड कर दिया है। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डीवंगा ने खुला खुला कह दिया कि प्रभास इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। और अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक चैलेंज है एसआरके के स्टारडम को, जिसे दुनिया लास्ट ऑफ द स्टार्स के नाम से जानती है। तो चलो आज करते हैं एक फुल ऑन एनालिसिस, प्रभास वर्सेस एसआरके असली सुपरस्टार कौन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की। बाहुबली के बाद भाई साहब का स्टारडम लिटरली ब्लास्ट कर गया था। इंडिया का हर बंदा प्रभास को जानता था और उनके नाम पर लोगों ने थिएटर में सीटियां बजाई थी। बाहुबली 1 और 2 ने मिलकर 1800 करोड़ प्लस कमा लिए थे, जो अपने टाइम का रिकॉर्ड था। लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास की फिल्म्स ने बार बार प्रूव किया कि सिर्फ बजट बड़ा होने से ब्लॉकबस्टर नहीं मिलता। साहू स्टाइलिश थी लेकिन स्टोरी फ्लैट थी। फिल्म का बजट तकरीबन 350 करोड़ था और फिल्म ने सिर्फ 400 करोड़ कमाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एवरेज रही। राधे श्याम इंडिया की सबसे बड़ी इसको लव स्टोरी कह के बेचा गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप रही। आदि पुरुष तो मीम्स का फेस्टिवल बन गई और फिल्म बुरी तरह डिजास्टर हुई। और फिर आई सालार, जो लोग केजीएफ का यूनिवर्स समझ रहे थे, वो फिल्म सुपर हिट तो हो गई बिकॉज ऑफ प्रशांत नील के केजीएफ का डायरेक्टर और बाहुबली का सुपरस्टार जब आपस में मिलते हैं तो क्या धमाका होता है। फिल्म डंकी के क्लैश के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। फिर आई कल्कि, जिसमें प्रभास की एक्टिंग को सबने क्रिटिसाइज किया और फिल्म का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन ले गए और प्रभास के हिस्से कुछ नहीं आया, लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म का अच्छा रहा और फिल्म सुपर हिट रही बॉक्स ऑफिस में। अब प्रभास की नई मूवी आ रही है विद संदीप रेड्डीवंगा, स्पिरिट, जिसका कुछ दिन पहले ऑडियो लॉन्च किया गया और ऑडियो में संदीप रेड्डीवंगा ने अनाउंस किया कि प्रभास इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार है। ये बात हिंदी ऑडियंस को हजम नहीं हुई, स्पेशली शाहरुख खान के फैंस को, जो शाहरुख खान को लास्ट ऑफ द स्टार्स मानते हैं, जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट एक्टर है। उनके फैंस को ये बात पसंद नहीं आई कि प्रभास इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार कैसे है। लेकिन मैं समझता हूँ शाहरुख खान के फैंस को ये बात सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब साउथ सिनेमा की एक खास बात है कि वहाँ के फैंस अपने स्टार्स को देवता बना देते हैं। किसी को रिबल स्टार, किसी को मेगा पावर स्टार, किसी को थालापति। वहाँ पे हर एक एक्टर को एक टैग दे दिया जाता है कि ये सुपरस्टार है, ये मेगा स्टार है, ये पावर स्टार है, ये थालापति है, ये ग्लोबल आइकॉन है, ये स्टाइलिश स्टार है। वहाँ स्टारडम एक इमोशन होता है, सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये स्टारडम मोस्टली रीजनल बाउंड्री के अंदर ही रह जाता है। पैन इंडिया लेवल तभी काम करता है जब ऑडियंस हर लैंग्वेज में कनेक्ट करे, जैसे बाहुबली ने किया था। अब रामचरण की लास्ट मूवी में उसको ग्लोबल आइकॉन के नाम से रिप्रेजेंट किया। आई मीन व्हाट टू से अबाउट दैट कि ग्लोबल आइकॉन, सीरियसली रामचरण, शाहरुख खान, तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? लेकिन अगर हम साउथ से नॉर्थ तक एक नाम देखें जिसको पूरा इंडिया सलाम करता है तो वो है रजनीकांत द थल्लाइवार। 74 साल की एज में भी बंदा अपने दम पर बॉक्स ऑफिस तोड़ देता है। उसकी रिसेंट फिल्म जेलर ने 600 प्लस करोड़ कमा ली और सबको शॉक कर दिया। इवन कुली ने 500 प्लस करोड़ का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे और वो 2 को बॉक्स ऑफिस क्लैश में हराया। उनका स्टारडम जनरेशन से जनरेशन तक चला गया है। यही असली एवरग्रीन स्टारडम की पहचान होती है। मेरे नजदीक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया। और अब आते हैं किंग खान पर, शाहरुख खान, जो सिर्फ इंडिया के नहीं दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स माना जाता है। 2023 उनके करियर का सबसे बड़ा कमबैक था। पठान, जवान और डंकी, 3 मूवीज, 3 सुपरहिट और 2500 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। एसआरके ने प्रूव कर दिया 58 की एज पर भी क्राउड को थिएटर तक खींच सकते हैं वो। अगर और कंटेंट और चार्म दोनों साथ हों तो एसआरके का स्टारडम सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं बल्कि लंदन, दुबई, जर्मनी और यूएसए तक फैला हुआ है। उनकी नेटवर्थ 770 मिलियन प्लस डॉलर्स है, मतलब वो दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स हैं। और इधर सलमान खान आते हैं दूसरी तरफ, जिनकी फ्लॉप मूवीज का कलेक्शन भी कई एक्टर की हिट फिल्म्स के कलेक्शन से ज्यादा होता है। इवन आमिर खान, उनकी फिल्म दंगल का कलेक्शन भी 2200 करोड़ से ज्यादा है, जिसका रिकॉर्ड आज तक इंडिया की कोई फिल्म नहीं तोड़ सकी। इवन बाहुबली, पुष्पा 2, केजीएफ 2, शाहरुख खान, रजनीकांत, सलमान खान, कोई भी उनकी मूवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी और 10 साल हो चुके हैं उस रिकॉर्ड को। साउथ एक्टर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको हिंदी ऑडियंस में रिस्पांस मिलता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है, उनकी मूवीज का कलेक्शन डबल हो जाता है। अगर बाहुबली की बात करें तो उस फिल्म का सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो हिंदी बेल्ट से आया। पुष्पा 2 का कलेक्शन हिंदी बेल्ट से आया। बॉलीवुड एक्टर्स को साउथ में सपोर्ट नहीं मिलता, वो सिर्फ एक हिंदी ऑडियंस के जरिए ही वो उनके फिल्म का कलेक्शन ज्यादा होता है। शाहरुख खान की फिल्म जवान हो, पठान हो, डंकी हो, इन फिल्म का कलेक्शन ज्यादातर हिंदी बेल्ट से आया और वहाँ पे कलेक्शंस को बहुत ज्यादा मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। जैसे लास्ट मूवी रामचरण की थी, उसकी फर्स्ट डे का कलेक्शन ही 186 करोड़ तक का था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ, उस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 186 करोड़ नहीं था। तो वहाँ साउथ में इस तरह कलेक्शंस को मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। अब बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन सिंपल है। प्रभास ने एक टाइम पर बाहुबली से हिस्ट्री लिखी थी, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ नीचे गया। एसआरके ने लो फेस के बाद भी कमबैक किया और रजनीकांत ने अपनी 70s में भी ब्लॉकबस्टर दी। ये होती है लेगेसी। यानी अगर हम तीनों का कंपेयर करें, प्रभास करंट जनरेशन के मास हीरो हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग है। एसआरके ग्लोबल ब्रांड और इमोशन है जो 30 साल बाद भी रेलेवेंट है। रजनीकांत एवरग्रीन लेजेंड है जिनका स्टारडम टाइम के साथ और बड़ा होता गया है।
कंक्लूजन और वर्डिक्ट की बात करें तो भाई सिंपल बात यह है, प्रभास अभी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन उसे इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार कहना थोड़ा जल्दी है। उसको एक और बाहुबली लेवल मूवी देनी पड़ेगी। तो अगर बोला जाए असली सुपरस्टार कौन, मेरे नजदीक SRK और रजनीकांत दोनों ही इंडिया के दो सितारे हैं। एक ग्लोबल लेवल पे रूल करता है, दूसरा कल्चरल इमोशन बन चुका है। और प्रभास को अगर अपनी नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट से धमाका करता है तो फ्यूचर उसका भी हो सकता है। अब कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, बताओ असली सुपरस्टार कौन है तुम्हारे हिसाब से, प्रभास, SRK, रजनीकांत, सलमान खान। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो अगर ऐसी स्पाइसी एनालिसिस वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फिल्मी बैटल के साथ। टिल देन ओके बाय, अल्लाह हाफिज।